अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल कंटिन्यू है। आज की इस वीडियो में हम अपने एक और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारा ये जो न्यूमेरिकल है वो चैप्टर 4 का है। पेज नंबर 103 पे न्यूमेरिकल मौजूद है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 3। ठीक है, तो तीसरा जो क्वेश्चन है उसे हम आज सॉल्व करेंगे। अच्छा, सवाल में क्या क्या दिया गया और क्या हमसे पूछा गया है। लिखा है एट 35 सेंटीग्रेड ऑक्सीजन गैस इन अ सिलेंडर। अब आपको एक सिलेंडर दिया गया है और सिलेंडर के अंदर ऑक्सीजन गैस फिल है। सही। अब उस ऑक्सीजन गैस का स्टूडेंट जो टेम्परेचर है वो 35 सेंटीग्रेड है। सही। आगे बताया गया है हैज 456 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम, और जो हमारे पास उस सिलेंडर के अंदर मौजूद ऑक्सीजन गैस है उसका वॉल्यूम कितना है, 456 सेंटीमीटर क्यूब है। सही। अच्छा, आगे लिखा है एंड 0.85 एटीएम प्रेशर, और उसका जो प्रेशर है वो हमारे पास है 0.85। तो अब तक आपको कितनी चीजें मिल गई, आपको मिल गया वॉल्यूम, टेम्परेचर और प्रेशर। ठीक है। अच्छा, उसके साथ ही लिखा है कैलकुलेट द प्रेशर। अब आपको मालूम क्या करना है, मालूम करना है आपको प्रेशर को व्हेन, जब ऑक्सीजन गैस ट्रांसफर होगा। ठीक है, जब हम ऑक्सीजन गैस को ट्रांसफर करेंगे, किसमें ट्रांसफर करेंगे, टू 1 डीएम क्यूब, यानी इसके दूसरे वॉल्यूम में। यानी हमारे पास पहले वॉल्यूम आपको दिया गया था स्टूडेंट 456 सेंटीमीटर क्यूब। सही ना। आगे आपसे कह रहे हैं कि जब हम इस ऑक्सीजन गैस को ट्रांसफर करेंगे 1 डीएम क्यूब में, तो हमारे पास इसका जो प्रेशर है वो कितना होगा। ठीक है, कैलकुलेट इट्स प्रेशर। आगे आपको बताया है सिलेंडर वेयर एट कोल्ड एट 20 सेंटीग्रेड। नाउ अब जो हमारा प्रेशर होगा और टेम्परेचर होगा, वो टेम्परेचर भी तो चेंज होगा। तो जो हमारा टेम्परेचर था पहले वो था 35 सेंटीग्रेड। नाउ अब वो टेम्परेचर जो है वो कूल्ड हो गया, वो हो गया 20 सेंटीग्रेड। सही। तो सवाल में आपको पढ़ के क्या समझ आया, यहाँ पर हमारे पास हर चीजें दो दो मौजूद है। ठीक है, यानी कि इनिशियल और फाइनल मौजूद है। यानी कि प्रेशर में P1 मौजूद है, P2 आपको निकालना है, V1 मौजूद है, V2 मौजूद है, T1 मौजूद है, T2 मौजूद है। सही। तो हमारे पास जब भी इस तरीके का कोई सवाल हो जिसमें हमारे पास कंपैरिजन हो, या हमारे पास इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर, फाइनल वॉल्यूम, प्रेशर, इस तरह चीजें दी गई हो, तो उसे हम आइडियल गैस से सॉल्व नहीं करेंगे। यानी जो हमारा फॉर्मूला था इज इक्वल्स टू nRT, उससे सॉल्व नहीं करेंगे। फिर हम इस फॉर्मूले की मदद से सॉल्व करेंगे। P1 मल्टीप्लाई V1 ओवर T1, ये बराबर होगा P2 मल्टीप्लाई V2 ओवर T2 के। सही। दो फॉर्मूले ना आपके पास, तो ये वाला फॉर्मूला कब अप्लाई करेंगे हम, जब हमारे पास इस तरीके का सवाल हो जिसमें इनिशियल और फाइनल दोनों मौजूद होगा। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, अब हम फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करने से पहले वैल्यू को थोड़ा अरेंज करेंगे। ठीक है, सबसे पहला डेटा बनाएंगे। डेटा में हमारे पास क्या मौजूद है, T1 मौजूद है। तो जो इनिशियल टेम्परेचर था स्टूडेंट वो कितना था, 35 सेंटीग्रेड। सही, हमने लिख दिया 35 सेंटीग्रेड। लेकिन हमने पहले भी डिस्कस किया था कि हमारे पास टेम्परेचर जो होगा वो हमेशा केल्विन में होना चाहिए, सेंटीग्रेड में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम इसको सेंटीग्रेड से केल्विन में पहले कन्वर्ट करेंगे। सही। केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए मैंने इसमें प्लस कर दिया 273 को, आंसर आएगा 308। ठीक है, 38। तो 308 हमारे पास अब ये किस में हो गया, केल्विन में हो गया। नाउ V1 हमारे पास जो वॉल्यूम का इनिशियल है वो मौजूद है 456 सेंटीमीटर क्यूब, जबकि हमें वॉल्यूम चाहिए डीएम क्यूब में, डेसीमीटर क्यूब में। सही। तो हम क्या करेंगे, 456 को डिवाइड कर देंगे 1000 के साथ, तो आंसर आएगा 0.456 डीएम क्यूब। सही। अच्छा, P1 स्टूडेंट यानी प्रेशर, इनिशियल प्रेशर हमें दिया गया है 0.85 एटीएम। अब प्रेशर हमें चाहिए एटीएम में, तो ये एटीएम में ही मौजूद है, इसलिए हम इसे कन्वर्ट नहीं करेंगे। सही ना। उसके बाद V2 हमें दिया गया है 1 डेसीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब में चाहिए। T2 हमें दिया गया है 20 सेंटीग्रेड, इसको कन्वर्ट करेंगे केल्विन में, प्लस कर दिया 273, तो ये हमारे पास हो गया 293 केल्विन। सही। नाउ फाइनल हमें निकालना है P2। P2 अननोन है, इसलिए फॉर्मूले में जो P2 है उसे हम अलग करेंगे। ठीक है,
को समझें कि सवाल में क्या क्या मौजूद है, क्या क्या आपको निकालना है। सवाल में अक्सर बहुत सी चीजें होती हैं जो हाइड होती हैं, लेकिन होती हैं। जैसे मॉलिक्यूलर मास आप निकाल सकते हो, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में हमने इथेन का निकाला था, सही है। इस तरीके से मुख्तलिफ चीजें जो है वो हाइड होती हैं लेकिन मौजूद होती हैं। तो सवाल को सही से समझना उसका आधा जवाब है, ठीक है। तो हम 5 मिनट देके सही से सवाल को समझेंगे, फिर डेटा बनाएंगे, ठीक है। डेटा बनाएंगे, जब हम देखेंगे इसमें कुछ कन्वर्ट करना है तो उसे कन्वर्ट करेंगे ना, फिर हम देखेंगे कि जो जो चीजें डेटा में मौजूद है उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला लिखा जाए ना। फॉर्मूला हमने लिख लिया, अब हमें जो चीज भी निकालनी है उसको हम सेपरेट करेंगे, सही। किस तरीके से? P1 की वैल्यू V1 की वैल्यू हमें पता है, ओवर T1 की वैल्यू पता है, ये ऐसी रहा, सही। नाउ यहाँ पर P1 P2 हमें नहीं मालूम, अननोन है। V2 हमें मालूम है। अच्छा, V2 यहाँ पर मल्टीप्लाई के रिलेशन में इसके साथ, ठीक है ना, इसके साथ हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है। कौन? ये दोनों P2 और V2। तो हम V2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इसके साथ जाएगा तो क्या होगा? डिवाइड होगा। तो हमने इसको नीचे कर लिया, सही है। अच्छा, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रहा है ना यहाँ पे, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, इधर आ गया डिवाइड में। T2 हमारे पास यहाँ पर इसके साथ डिवाइड के रिलेशन में, अगर आप ऐसे देखो तो ये डिवाइड के रिलेशन में, तो हम इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई के रिलेशन में इसको ऊपर भेज दिया, ये मल्टीप्लाई के रिलेशन में हो गया, सही है। जब हम चीजें ऊपर नीचे इन्वर्स करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, तो हमारा जो बीच वाला साइन है यानी जो रिलेशन है वो चेंज हो जाएगा। ये हमारे पास हो गया मल्टीप्लाई, सही है। तो अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे और ऐसे ही आपस में डिवाइड होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से सिंपल हमने क्या किया, इज इक्वल्स टू के जब चीजें इधर भेजते हैं तो मल्टीप्लाई डिवाइड में, डिवाइड मल्टीप्लाई में, प्लस माइनस में, माइनस प्लस में, बस यही वाला काम हुआ है, सही है। इस तरह करने से क्या हुआ, हमारा P2 सेपरेट हो गया, अलग हो गया। नाउ P2 को निकालने के लिए जो वैल्यू हमारे पास गिवन है वो पुट करेंगे, सिंपल, सही है। P1 की वैल्यू हमारे पास दी गई थी स्टूडेंट 0.85, P1 की जगह 0.85, उसके बाद मल्टीप्लाई का रिलेशन है, मल्टीप्लाई का साइन लगाया। V1 की वैल्यू स्टूडेंट हमें दी गई थी 456 हमने, अच्छा 456 तो सेंटीमीटर क्यूब में था, हमने तो कन्वर्ट किया था, तो हम डेसीमीटर क्यूब की वैल्यू लिखेंगे। टेम्परेचर जो दिया गया था हमने कन्वर्ट किया केल्विन में, तो केल्विन की वैल्यू लिखेंगे, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, अब हमने क्या किया, 456 था, डिवाइड किया 1000 से, ये डीएम क्यूब में आ गया, 0.456 को पुट कर दिया। नीचे हमारे पास T1 की वैल्यू है, T1 हमारे पास 35 सेंटीग्रेड था, केल्विन में कन्वर्ट किया 308 पुट किया। मल्टीप्लाई का रिलेशन वैसे ही मल्टीप्लाई रहा। T2 की वैल्यू हमने लिखी, ये रहा हमारे पास T2 हमारे पास 20 सेंटीग्रेड था, केल्विन में कन्वर्ट करने के बाद 293 हो गया, सही। 293 पुट किया स्टूडेंट। नाउ V2 हमारे पास दिया गया था 1 डेसीमीटर क्यूब, हमने 1 डेसीमीटर क्यूब पुट कर दिया, सही है। नाउ अब जो मल्टीप्लाई होगा उनको मल्टीप्लाई करेंगे और जो डिवाइड होगा उनको डिवाइड कर देंगे, सही है। सो हमने जब डिवाइड किया, पहले मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, तो हमारा आंसर आया 0.368 और आपकी बुक में लिखा हुआ है 0.37 राउंड ऑफ करके। तो राउंड ऑफ करके आप अपना आंसर लिख सकते हैं। ये दोनों ही आंसर अगर आपके आए दोनों करेक्ट है। अगर आपने ये न्यूमेरिकल सॉल्व किया है तो इसकी रिवीजन करें, इस तरीके के क्वेश्चन को दोबारा बनाएं और सॉल्व करें। ये वाला चैप्टर बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर से न्यूमेरिकल पेपर में आते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में और मजीद न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे।